जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा से अपनी सत्ता की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर दोस्तों राहुल गांधी बन जाएंगे भारत देश के अगले प्रधानमंत्री। या दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कोई और उम्मीदवार जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी संभालेगा। आखिर क्या कहती है इसके पीछे जनता की राय, क्या है दोस्तों जनता का फैसला, क्या है जनता का ओपिनियन पोल। जानेंगे दोस्तों भारत देश के हर एक राज्य के कुल 543 लोकसभा की सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि दोस्तों किस किस राज्य में कितनी कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन यानी कि एनडीए को मिल सकती है, कांग्रेस और उसके गठबंधन यानी यूपीए को मिल सकती है या फिर किसी अन्य पार्टियों को मिल सकती है। जिस तरह से दोस्तों भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने पूर्ण और स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करी थी। उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी दोस्तों स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करी थी। अच्छा, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए देश में, जो कि अब तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। नोटबंदी को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला हुआ, किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हुआ। राज्य में कई किसान जो है दोस्तों सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन आया गया और इस लॉकडाउन में दोस्तों जनता को बहुत ही बड़ा कष्ट भी हुआ। तो मोदी जी ने कई कल्याणकारी योजनाएं निकालकर जनता के फायदे के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करवाया। और साथ ही दोस्तों भगवान श्री राम जी का अयोध्या का जो मंदिर है ना, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पिछले 55-60 सालों से लगातार चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर बनने को लेकर फैसला हुआ। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई। जम्मू कश्मीर में पहले अलग ही कानून हुआ करता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में भी भारत देश का ही कानून है। भारत देश का तिरंगा झंडा आज जम्मू कश्मीर में बड़ी शान के साथ लहराता हुआ नजर आता है। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि इतने बड़े जो कांड किए नरेंद्र मोदी जी ने, इतने बड़े कारनामे किए जनता के कल्याण के लिए, तो कुछ जनता विरोध भी करती है। दोस्तों एक पक्ष से कभी ताली नहीं बजती है, विपक्ष हमेशा चलता रहता है, तभी राजनीतिक सियासी की बागडोर भी चलती है। ऐसे में जानते हैं आखिर क्या नरेंद्र मोदी जी को जनता दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना पसंद कर रही है या दोस्तों कोई और उम्मीदवार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की सीट संभालेगा। जानते हैं यहाँ पर जनता की राय के बारे में। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। 29 सीटों के जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है 24 सीटें। जी हाँ दोस्तों, एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन जो है उनको 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यूपीए को दोस्तों यहाँ पर 4 सीटों के आसपास मिल सकती है और वहीं एक आध सीट जो किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। और मध्य प्रदेश के बाद अगली चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में फिलहाल दोस्तों शिवसेना और इसकी आघाड़ी सरकार है। शिवसेना यूपीए सभी गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना रखी है। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और महाराष्ट्र में कुल दोस्तों लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर जनता की राय की बात की जाए तो 48 में से 27 सीटों के आसपास दोस्तों एनडीए को मिल सकती है और 13 सीटें फिलहाल दोस्तों यहाँ पर यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और साथ ही दोस्तों 8 सीटों के लगभग किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में दोस्तों लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली में दोस्तों अरविंद केजरीवाल की सरकार है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। दोस्तों दिल्ली में अगर लोकसभा की चर्चा करें तो लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में जनता की राय और ओपिनियन पोल में दोस्तों यहाँ पर 6 सीटें जो है दोस्तों एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टी यहाँ पर 1 आध सीट जीत सकती है। अगली चर्चा करते हैं राजस्थान की। दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस का राज है, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है और दोस्तों राजस्थान में अगर लोकसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोस्तों आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएगा। आज देखते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को कितने व्यक्ति सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इस कांग्रेस शासित 25 सीटों के इस लोकसभा ओपिनियन पोल की बात करें राजस्थान की तो दोस्तों 25 में से लगभग 15 से लेकर 17 सीटें एनडीए को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 25 में से 15-17 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि यूपीए को यहाँ पर 5 सीटों के आसपास हासिल हो सकती है और वहीं दोस्तों लगभग 5 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। और वहीं दोस्तों अगर असम की बात करें तो असम में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे और पिछली बार सरकार विधानसभा में दोस्तों असम में बीजेपी की बनी थी। अगर यहाँ पर लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनता की राय के मुताबिक असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 में से दोस्तों लगभग 10 सीटें जो है ना वो असम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं दोस्तों 3 सीटों के आसपास यूपीए को हासिल हो सकती है, कांग्रेस या फिर उसके गठबंधन को, जबकि एक आध सीट जो है ना वो असम में किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटों के इस ओपिनियन पोल की और जनता
की राय की बात करें तो दोस्तों 25 में से 8 सीटों के आसपास यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, लगभग 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 12 सीटों के आसपास दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। उत्तराखंड की चर्चा करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों लोकसभा में 5 सीटों के ओपिनियन पोल में जनता की राय जिस तरह से निकल कर आ रही है ना, उसके मुताबिक है एनडीए को दोस्तों जबरदस्त समर्थन यहाँ से हासिल हो सकता है। पूरी की पूरी 5 में से 5 ही सीटें फिलहाल एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में। अगली चर्चा करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में दोस्तों लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में जनता की राय के ओपिनियन पोल की अगर चर्चा करें तो 21 में से दोस्तों 12 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, लगभग 3 से लेकर 5 सीटें यहाँ पर यूपीए को हासिल हो सकती है, जबकि 6 सीटों के आसपास दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है उड़ीसा में, है ना। कर्नाटक लोकसभा की स्थिति की अगर नजर डालें इसके ऊपर तो दोस्तों कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 21 सीटें एनडीए को, 5 सीटों के आसपास यूपीए को, जबकि दोस्तों 2 सीटें जो है ना वो लगभग किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं दोस्तों जानते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य जो है ना वो भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा फेमस राज्य है। पूरे भारत देश में दोस्तों अगर साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो केरल में साक्षरता का जो प्रतिशत रेशो है वो सबसे ज्यादा है। केरल में जो लोकसभा की 20 सीटें हैं, 20 सीटों की अगर जनता की राय और ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो 20 में से लगभग 3 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, और वहीं दोस्तों लगभग 8 सीटें जो है ना वो यूपीए के खाते में जा सकती है। और वहीं 9 सीटों के आसपास दोस्तों केरल में किसी अन्य पार्टी भी हासिल कर सकती है। केरल में एक अलग पार्टी चलती है, ना तो बीजेपी ना ही कांग्रेस। हालांकि बीजेपी यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर लगभग 15 साल तक दोस्तों शासन किया था मुख्यमंत्री के रूप में। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 सीटों पर जनता की राय और ओपिनियन पोल के ऊपर अगर प्रकाश डालें तो दोस्तों 26 में से पूरी की पूरी 26 सीटें एनडीए को मिल सकती है। गुजरात में सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट सकता है। 26 में से 26 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। गोवा की स्थिति पर नजर डालें तो गोवा में भी दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं और ये पूरी की पूरी 2 ही सीटें एनडीए को मिल सकती है। चंडीगढ़ लोकसभा में मात्र 1 सीट है और ये सीट एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है चंडीगढ़ में। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति की नजर डालें, जनता की राय की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात की जाए तो 11 में से 8 सीटों के आसपास दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन एनडीए को मिल सकती है, और वहीं दोस्तों 2 सीटों के आसपास यूपीए को मिल सकती है, जबकि एक सीट जो है ना वो छत्तीसगढ़ में किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए अगली बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दोस्तों धारा 370 जब से नरेंद्र मोदी जी ने हटाई ना, तब से वहां की सड़कों पर बहुत बार प्रदर्शन भी हुआ था। यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। 6 सीटों पर अगर ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात करें तो दोस्तों जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, आप खुद हैरान रह सकते हैं जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को देखकर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, और वहीं अगले कुछ बचे राज्यों की बात करते हुए अंत में बात करेंगे कि दोस्तों आखिर भारत देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है और किस किस पार्टी को यहाँ पर कुल कितनी सीटें हासिल हो सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सबसे पहला नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का पहला नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का 10,000 mAh का दोस्तों शानदार पावर बैंक। ध्यान रखिएगा ये गिव अवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों गिव अवे का जो रिजल्ट है वो हमारे अगले वीडियोस में दिखाया जाएगा। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए जम्मू कश्मीर राज्य की अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा की 6 सीटें है ना, 6 सीटों में से बराबर आधी सीटें यानी कि 3 सीटें एनडीए को मिल सकती है, एक सीट यूपीए को मिल सकती है, जबकि बाकी बची 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। झारखंड राज्य में दोस्तों लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों पर अगर ओपिनियन पोल दोस्तों बात करें जनता की राय के बारे में तो 14 में से 9 सीटें एनडीए को, 4 सीटें यूपीए को, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से दोस्तों 20 सीटें एनडीए को, 15 सीटें यूपीए को, जबकि 4 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है तमिलनाडु में। और वहीं दोस्तों अगली नजर डालते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों की अगर ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात करें तो 17 में से 9 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है। 3 सीटें दोस्तों यहाँ पर यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है, जबकि 5 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, और यहाँ पर जो जनता की राय और ओपिनियन पोल सामने आ रहा है ना, 2 सीटों पर दोस्तों रेशियो बराबर बैठ सकता है। एनडीए और यूपीए दोनों को परस्पर यहाँ पर एक सीट हासिल हो सकती है त्रिपुरा में। दमन और दीव में दोस्तों 1 सीट है और ये सीट एनडीए को मिल सकती है। दादरा नगर हवेली में भी 1 सीट है और यह भी एनडीए के खाते में ही जा सकती है। बात करें नागालैंड की तो नागालैंड में दोस्तों लोकसभा की 1 सीट और ये जो सीट है वो दोस्तों यूपीए
यूपीए पार्टी को जा सकती है। पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के जो किसान है ना, वो नरेंद्र मोदी जी का किसान आंदोलन के मद्देनजर काफी तगड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर दोस्तों जो किसान नेता है वो किसान आंदोलन का नेतृत्व करके नरेंद्र मोदी सरकार का लगातार विरोध कर रहे थे। बात करें अगर पंजाब के ओपिनियन पोल की तो दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं, 13 सीटों के जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात करें तो 13 में से एक आध सीट एनडीए को मिल सकती है, 7-8 सीटें लगभग यूपीए को हासिल हो सकती है, जबकि 5 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। पंजाब में है ना, पंजाब में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी शायद समर्थन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा स्थिति के अंतर्गत आगे हालात जो बनेंगे दोस्तों वो समय के आधार पर देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों फिलहाल विधानसभा में टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की, और ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोस्तों यहाँ पर कुल 42 सीटें हैं। 42 सीटों के अगर ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 42 में से 30 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 5 से लेकर 7 सीटें यूपीए को हासिल हो सकती है, जबकि 7-8 सीटें लगभग किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब कि दोस्तों मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त समर्थन हासिल कर सकती है और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है ना, उन्होंने विधानसभा में भी ऐलान किया था कि कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। दोस्तों पांडिचेरी की अगर बात करें तो पांडिचेरी में मात्र एक सीट है और ये सीट एनडीए को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों पर अगर ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात करें तो दोस्तों 40 में से 30 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 3 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 7 सीटें जो है ना वो दोस्तों लगभग किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी 40 में से 30 सीटें एनडीए को, 3 सीटें यूपीए को और 7 सीटें अन्य पार्टी को मिल सकती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों आधा आधा समर्थन दोनों पार्टी को मिल सकता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही मणिपुर में एक एक सीट मिल सकती है। मिजोरम में लोकसभा की केवल मात्र एक सीट है और यह सीट यूपीए को हासिल हो सकती है। मेघालय में 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी दोस्तों एक एक सीट जो है ना वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिल सकता है। अगली नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में दोस्तों मौजूदा विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है और दोस्तों बीजेपी का काफी ज्यादा यहाँ पर दबदबा है। बात करें उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के लोकसभा ओपिनियन पोल की तो दोस्तों 80 में से जनता की राय के मुताबिक लगभग 65 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 10 सीटों के आसपास यूपीए को मिल सकती है, जबकि 5 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। लक्षद्वीप की चर्चा करें तो लक्षद्वीप में दोस्तों एक सीट है और यह जो सीट है वो यूपीए को मिल सकती है। सिक्किम में भी लोकसभा की एक सीट है और यह एनडीए को मिल सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों पर जनता की राय ओपिनियन पोल की बात करें तो दोस्तों 2 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 6 सीटें यहाँ पर यूपीए को हासिल हो सकती है, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकती है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और दोस्तों 4 सीटों के लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल की बात करें तो आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 में से पूरे की पूरी चारों ही सीटें हिमाचल प्रदेश की बीजेपी को मिल सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों एक सीट और ये यूपीए को मिल सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अंतिम चर्चा करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से एक एक सीट एनडीए को और यूपीए पार्टी को हासिल हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि जिस तरह से 543 सीटों के लोकसभा ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो 543 में से लगभग 350 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 110 सीटों के आसपास यूपीए को मिल सकती है, जबकि 84 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। तो जनता की राय और ओपिनियन पोल के आंकड़े इस बार भी यही दिखाते हैं दोस्तों कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से बन सकते हैं। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।